मैथ का चैप्टर स्टार्ट होगा, है ना। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन मतलब क्या होता है? पाचन होना। खाने का पाचन कैसे होता है बॉडी के अंदर, इस चैप्टर के अंदर क्या है, डाइजेशन के बारे में हम वी विल डिस्कस। ओके। च्यूइंग ऑफ फूड। च्यूइंग मतलब चबाना, खाने को चबाना। ड्यूरिंग द मिड डे मील इन द स्कूल, रजत was swallowing food very fast without chewing it, whereas Nehal was eating the food slowly by chewing it. Nehal interrupted Rajat, told him to eat the food by chewing it. When Rajat asked the reason for this, then Nehal said that yesterday when I was eating a boiled potato, my mother told me to chew it and eat slowly, and then you will like it. Okay, now understand करते हैं। ड्यूरिंग द मिड डे मील, जो मध्याह्न जो स्कूल में चलता है खाना, जो बीच में खाना लंच टाइम जो होता है, उसके मिड डे मील के दौरान की बात है। रजत जो है एक स्टूडेंट है जो कि अपने खाने को बहुत जल्दी जल्दी निगल रहा है और बिना ही चबाए वो अपने खाने को निगल रहा है। जहाँ पर वेरस जो नेहल है, जो दूसरी स्टूडेंट है नेहल, वो अपने खाने को धीरे धीरे चबा चबा कर खा रही है। तो नेहल इंटरप्ट करती है रजत को, बोलती है कि टोल्ड हिम ईट, जो अपना जो खाना है, जो फूड है, उसको कैसे करो, उसको चबा चबा कर खाओ। जब रजत जो है उसने पूछा कि ऐसा क्यों, तो नेहल सैड दैट यस्टरडे, नेहल ने बताया कि भी कल जो है जब मैं आलू खा रही थी, बॉइल्ड आलू खा रही थी, बॉइल्ड पोटैटो खा रही थी, तो मेरी मम्मी ने कहा था कि खाने को चबा चबा के खाना चाहिए और खाने को धीरे धीरे खाना चाहिए। देन यू विल लाइक इट, तो तुम्हें ये खाना तुम्हें अच्छा लगेगा। जब कोई भी चीज़ आप खा रहे हो तो वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। जब मैंने पोटैटो खाया च्यूइंग करके, बहुत अच्छे से च्यूइंग करके पोटैटो खाया, तो इसका टेस्ट मुझे स्वीटर लगा, मतलब मीठा लगा। एंड ईजिली पास थ्रू माई थ्रोट, और ये आसानी से मेरे गले से नीचे उतर गया। When I swallowed, the teacher standing near to them told that when we chew the food slowly, तो saliva mix with the food and makes the food smooth and lubricated like a paste. The teacher standing near them, दोनों के बच्चों के पास टीचर खड़ी हुई थी। उन्होंने बताया कि जब हम खाने को धीरे धीरे चबाकर खाते हैं, जो स्लाइवा होता है, जो मुंह के अंदर लार होती है, वो खाने के अंदर मिक्स हो जाती है, जिससे हमारा जो फूड होता है बहुत ज़्यादा कैसा हो जाता है, वेरी लुब्रिकेटेड। लुब्रिकेटेड बहुत ज़्यादा तरल पदार्थ में बन जाता है और एक पेस्ट की तरह वो तैयार हो जाता है, और इट इज़ ईजी टू डाइजेस्ट, और वो खाने ईजी डाइजेस्ट होने में भी ईजी रहता है। जो स्लाइवा सिक्रेटेड इन अवर माउथ, हमारे मुंह के अंदर स्लाइवा जो है क्या होता है, सिक्रेट होता है, मतलब बनता है। और कन्वर्ट द, और किसमें कन्वर्ट होता है, स्टार्च, तो प्रेजेंट इन फूड, फूड के अंदर जो स्टार्च होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लूकोज। ठीक है, किसके अंदर कन्वर्ट होता है, फूड इनटू ग्लूकोज। फूड जो है ग्लूकोज में बदल जाता है, उसमें से स्टार्च जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। ड्यू टू दिस ग्लूकोज, और इसी ग्लूकोज की वजह से द फूड टेस्ट स्वीट, इस ग्लूकोज की वजह से फूड जो हमें कैसा लगता है, उसका टेस्ट अच्छा लगता है, मीठा टेस्ट लगता है। द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ ओनली, हमारा जब खाना, जो हमारा खाना होता है वो हमारे मुंह से ही डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। When we eat our food, जब हम अपना खाना खाते हैं, why should we take only small bites of चपाती, तो हमें छोटे छोटे चपाती के छोटे छोटे बाइट्स ही क्यों खाने चाहिए। Why it is necessary to chew the food, क्यों ज़रूरी है खाने को चबाना, क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ये आंसर देंगे हम क्वेश्चन जब करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, अब हम क्या समझेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा पाचन तंत्र। फूड इज च्यूइंग बाय टीथ इन द माउथ, टीथ जो है खाने को पीसने का काम करते हैं। द डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट इन द स्लाइवा स्टार्ट ब्रेकिंग, और डाइजेस्टिव जूस जो है जिससे, जो कि हमारे स्लाइवा में प्रेजेंट होता है, उससे स्टार्ट हो जाता है ब्रेकिंग द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, खाने की टूट, खाने में क्या, खाने को क्या हो जाता है, खाना टूटने लगता है हमारे माउथ में। दैट इज व्हाई वी गेट टेस्ट, इसकी वजह से हमें एक अच्छा टेस्ट मिलता है जब हम खाने को च्यूइंग कर लेते हैं। उसके बाद फूड फ्रॉम द माउथ इज ट्रांसफर्ड बाय ओसोफोगस, और फूड जो है हमारे माउथ, जब हम मुंह में माउथ में खाते हैं तो यहाँ पे जो ओसोफोगस होते हैं, जिसको फूड पाइप भी बोलते हैं,
उसमें खाना हमारा चला जाता है। और हेयर द डाइजेस्टिव जूस आर सीक्रेटेड इन द फूड, और यहाँ पर डाइजेस्टिव जूस के साथ वो मिल जाता है। देयर आफ्टर दिस फूड कम्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसके बाद ये हमारी छोटी आंत में जाकर चला जाता है। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम लीवर से जो डाइजेस्टिव जूस आता है वो हमारे पेट के अंदर मिक्स हो जाता है। फूड का जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर वो मिक्स हो जाता है डाइजेस्टिव जूस जो होता है। और द न्यूट्रिएंट्स, और जितने फूड्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, बॉडी से सोख लेती है। द ब्लड ट्रांसपोर्ट्स, किसके द्वारा? ब्लड ट्रांसपोर्ट मतलब खून के द्वारा, रक्त के द्वारा वो हमारी बॉडी के अंदर सभी पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है। When the food comes out from the stomach, जब खाना जो होता है जब हमारे स्टमक से बाहर आता है, we feel hungry again, तब हमें दोबारा से भूख लगने लगती है। The digested food from the small intestine goes to the large intestine, जो डाइजेस्टिव फूड जो होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो डाइजेस्टिव फूड जो निकलता है, जब वो लार्ज में जाता है, जब स्मॉल से डाइजेस्ट होने के बाद वो लार्ज में जाता है, तब अगेन ये प्रोसेस चालू होता है। जो न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स होते हैं उसमें से दोबारा जितने पोषक तत्व दोबारा और वाटर, पोषक तत्व और वाटर जो होते हैं दोबारा से ऑब्जर्व किए जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। पहले तो स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स ले लेती है सारी बॉडी, फिर लार्ज में से भी ऐसी, और फिर उसके बाद जो आफ्टर दिस द रेसिड्यू इज कलेक्टेड, जो रेसिड्यू अपशिष्ट पदार्थ जो कलेक्ट हो जाता है वो रेक्टम में जाके इकट्ठा होता है। इन द रेक्टम, कहाँ ये कलेक्ट हो जाता है? रेक्टम में। और विच इज पास्ड आउट, और वो पास्ड आउट कैसे हो जाता है? थ्रू एनस, एनस के द्वारा वो पास्ड आउट हो जाता है। जब आप फ्रेश होते हो तब वो पास्ड आउट हो जाता है। देखिए स्टार्ट करिए, पहले टंग और फिर माउथ, फिर आपका थायरनेक्स, ये थायरनेक्स होता है, फिर ओसोफोगस ये पाइप होता है ना, फिर लीवर आता है, स्टमक जिसमें खाना जाता है, एक तरह मस्कुलर बैग होता है वो खाना जाता है इसके अंदर, फिर पैनक्रस होता है, एक पित्त थैली होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो बाहर की देख रहे हो आप, बाहर की ये मोटी सी ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये रेक्टम है, और ये सबसे नीचे एनस है। ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर ही है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, विच आर द मेजर ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से मेजर ऑर्गन्स हैं, ये दिख रहे हैं आपको। What changes take place in food, क्या चेंज देखते हो आप फूड के अंदर जब वो हमारे स्टमक, मुंह से स्टमक में पहुंच जाता है। You hear somebody saying, rats are jumping in my stomach, आपने कई बार बोलते हुए सुना होगा कि भाई मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि बहुत तेज भूख लग रही है। At what time do you feel hungry, और आपको कौन से वक्त ऐसा लगता है कि आपको बहुत तेज भूख लग रही है। अगर इफ यू डू नॉट गेट द फूड वन डे, अगर आप एक दिन खाना नहीं खाते हो तो क्या होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हमें, जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तब आंसर्स लिखेंगे। रीजन फॉर फीलिंग वीकनेस, हमारे को कमजोरी कैसे महसूस होती है, उसके रीजन क्या होते हैं, उसके कारण क्या होते हैं कि हमारे को बॉडी में वीकनेस लगती है। एज वी हैव रीड अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, that how nutrients are absorbed from our food, how these nutrients reach different parts of our body, give energy to work। आपने सुना होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उससे कैसे हाउ न्यूट्रिएंट्स कैसे ऑब्जर्व करती है बॉडी, कैसे उससे पोषक तत्व लेती है खाने से। अगर हाउ दीज न्यूट्रिएंट्स रीच डिफरेंट पार्ट्स, और ये जो हमारा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स के अंदर कैसे जाते हैं और हमें किस तरह एनर्जी मिलती है। नथिंग दैट इफ अवर फूड इज नॉट फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अगर आपने फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ खाना नहीं खाते हो तो आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हो तो क्या होगा, वी फील वीकनेस, तो हमें क्या होगा, महसूस होगी कमजोरी। और वी शुड ईट फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हमें कैसा खाना चाहिए, हमें फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व से भरा हुआ खाना खाना चाहिए जिसमें सारे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स है ना, मिनरल्स, ये सब चीजें होनी चाहिए आपके डाइट में। इफ यू आर स्टिल फीलिंग वीकनेस इन स्पाइट ऑफ हैविंग न्यूट्रिएंट्स, अगर आपको तब भी वीकनेस फील होती है जब आप न्यूट्रिएंट्स फूड लेते हैं, मतलब कि न्यूट्रियस फूड लेने के बावजूद, पोषक तत्व
उससे भरा खाना ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, देन उसके बाद भी तुम्हें वीकनेस महसूस होती है, फीलिंग कैसी होती है, वीकनेस वाली, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हो सकता है कि आपको सो दैट एनी डिजीज कैन बी डायग्नोस्ड, हो सकता है डॉक्टर आपको कोई डिजीज बता सकता है। यू फील वीकनेस इफ यू डोंट ईट 4 and 5 hours, अगर आप 4-5 घंटे नहीं खाना खाते हो तो आपको कैसा महसूस होता है, वीकनेस सी लगती है। यू विल फील बेटर व्हेन यू ईट समथिंग इमीडिएटली, आपने अगर तुरंत कुछ अच्छा सा खा लिया तो आपको कैसा लगता है, आपको अच्छा फील होता है। इन केस ऑफ डिले, अगर आपको डिले ऑफ टेकिंग द मील्स, और खाने में देरी होती है तो आपको क्या खा लेना चाहिए, यू कैन ईट फ्रूट्स खा लेने चाहिए, रेजिन, किशमिश खा लेनी चाहिए, जैगरी, गुड़ खा लेना चाहिए, और ड्रिंक सॉल्यूशन, और नहीं तो आपको एक ड्रिंक नमक और चीनी का घोल पी लेना चाहिए। हेल्दी ईटिंग एंड ड्रिंकिंग कैन हेल्प रिमूव वीकनेस, अगर हम हेल्दी खाना खाते हैं और अच्छा पानी पीते हैं तो इससे हमारी जो वीकनेस है वो रिमूव हो जाती है। यहाँ पे आपको प्लेट नजर आ रही है, उसके अंदर प्लेट के अंदर जिस तरह से दाल है, सब्जी है, चावल है, राइस और पापड़ है, चपाती है, तो इस तरह से हमें डाइट लेनी चाहिए जिसमें पूरा हेल्दी खाना हो, जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो, तो इस तरह से हमें अपनी डाइट लेनी चाहिए। इसके बाद हम जो है 152 से आपका जो है नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगी। ओके, आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करना है। कहाँ तक रीड करना है आपको, 151 तक आपको यू हैव टू रीड केयरफुली। थैंक यू सो मच 5th क्लास, थैंक यू।